ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की गाड़ी धनबाद जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। साथ ही साथ अगर बात करेंगे आलमगीर आलम की, तो फिलहाल वो ठीक है। इस वक्त बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ आलमगीर आलम मौजूद है। बातचीत करेंगे कि तमाम जो आपके शुभचिंतक है, तमाम जो बाइस्कोप के दर्शक है, वो यही पूछ रहे हैं कि क्या आलमगीर आलम ठीक है? स्वस्थ है, ऊपर वाला की कृपा से, आप लोग का प्यार और लोगों का आशीर्वाद से सुरक्षित है। लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं परवरदिगार का। हम कल की घटना, हम घर से आ रहे थे, 2 प्रखंड में दूसरे हमारा विधानसभा से बाहर एक कार्यक्रम था। वहाँ से लौटने में, निकलने में हमको बहुत समय लग गया। 4 बजे वहाँ से 4:30 बजे हम चले। 8 बजे करतास थाना के बगल में एक रेलवे लाइन के नीचे अंडरग्राउंड एक पुल बना हुआ है, जहाँ पर गौशाला पुल ऐसा कुछ कहा जाता है। जहाँ वहीं पर हमारी गाड़ी आई और आगे कुछ गाड़ी, मोटरसाइकिल चल रहा था 1-2 ठो, और क्या बोलते गाड़ी भी। आगे वाला जब ब्रेक लगाया और वहाँ पानी था, आगे वाला जो वहाँ पर रोकने के काम जो किया है, शायद वो लोग नहीं जानते थे कि यहाँ पर पानी होता है अंडरग्राउंड में। वो पानी देखा, घबराया होगा। वो जैसे एक बैग रोका तो आगे वाला जो मेरे पास, हम तो 2 ही गाड़ी लेकर चलते हैं, एक मेरी अपनी गाड़ी, अब दूसरी गाड़ी नहीं, और एक जो है पुलिस, जो हमारे पास सिक्योरिटी रहता है, एक 4 का, वही गाड़ी। तो आगे वो गाड़ी रहती है, पीछे हम रहते हैं। वही चल रहा था। बीच में धनबाद पुलिस ने हमको देखकर, उन लोगों ने जो पेट्रोलिंग वो लोग भी करते हैं, तो धनबाद पुलिस की पीछे गाड़ी थी। जब हम लोग ब्रेक लगाए तो पीछे वाली गाड़ी ने पहले टक्कर मारा, जो धनबाद पुलिस की गाड़ी थी, उसमें टक्कर मारा, बहुत जोरों से टक्कर मारा, जिसके फलस्वरूप हुआ कि गाड़ी मेरी, हमको लगता है 10 किलोमीटर स्पीड में थी। तो वो मारा तो आगे वाली जो गाड़ी मेरी थी, ये लोग तो हट गए, उसी गाड़ी में जाकर टकरा हुआ, तो दोनों गाड़ी के बीच में फंस गया। तो ऊपर वाला का कृपा, हाँ, कि विशेष किसी का कोई गंभीर चोट नहीं हुई लगी। 2-3 आदमी का तो हल्का फुल्का लगा था, एक आदमी का थोड़ा खून निकल रहा था। हॉस्पिटल में तुरंत भेजने का काम किया गया है वहाँ, और तीनों को ही रिलीव कर दिया गया। आपको चोटें नहीं आई है ना? क्योंकि खबरें आ रही थी कि 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तो सभी के मन में सवाल था कि आलम जी ठीक है ना, उन्हें चोट नहीं लगी ना? क्योंकि 3 गाड़ी आपस में टकराई है। नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगा। एज इट इज जैसे थे वैसे ही हम बैठे रह गए। हमको समझ में, 1 सेकंड में हम समझ नहीं पाए ये क्या हो रहा है। मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है 28 जुलाई से, क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है? कहा जा रहा है जो पुराने विधेयक जो राज्यपाल ने वापस लौटाए थे, उसको भी लेकर चर्चाएं होंगी। देखिए, जब विधानसभा का सत्र का आहूत किया जाता है तो कुछ चीज़ जो होता है यूजुअल होता है, और अपने क्षेत्र का, प्रदेश का कुछ समस्या है, उसको निदान करने के लिए काम किया जाता है। इसके पूर्व में हम लोगों ने कुछ बिल भेजे थे। 1932 का खतियान हो, 27% आरक्षण की बात हो, मोहम्मद लिंचिंग की बात हो, इस तरह की कुछ फाइल मैंने विधानसभा में पारित करके बिल भेजा गया था। वहाँ में राज्यपाल महोदय ने उसको लौटाया है। इसके पहले जो थे वो भी लौटाए थे। अब उस बिल को आने की संभावना है कि उस बिल को, जनहित को देखते हुए, दोबारा उसको जो टिप्पणी थी उसको सुधार करके फिर माननीय स्पीकर, राज्यपाल महोदय को भेजा जाएगा। एक दूसरा भी बिल कुछ हम लोग को लिया जाता है। तो ये रूटीन है, इसका हम नहीं समझते इसमें कोई काम है या चुनाव को देखते हुए, ऐसा कुछ नहीं। ये रूटीन माफिक काम होता है। जैसे सत्र शुरुआत होगी, हर विधायक, मंत्री छोड़कर अपने अपने क्षेत्र की समस्या उठाते हैं, अपने क्षेत्र में जो कमी है, प्रदेश में जो कमी है, बात को रखते हैं। और तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से, जो 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक जो अब सत्र है, हाउस चलेगी, तो उस हाउस में सत्ता और विपक्ष दोनों एकजुट होकर जन मुद्दे की बात को उठाए, और जो है सरकार उसका निष्पादन करे। कम कार्य दिवस को भी लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि कैसे इतने सारे मुद्दे सदन के पटल पर रखे जाएंगे। देखिए, कुछ चीज़ है जो है परंपरा का अनुसार ही होता है। आज हमारी सरकार है, तो आज भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हाउस बहुत कम, कैसे उठाया जाएगा? तो परंपरा का जो शुरुआत करने वाला सबसे बड़े दोषी वही होते हैं। तो परंपरा का शुरुआत तो वही लोग किया है।
खैर उसमें हमको कहना नहीं चाहिए चाहते हैं हम। ये सही बात है कि लंबा सत्र चलने से ज़्यादा मुद्दा उठती है, लेकिन जो कहते हैं जब हमने ऐसा किया है तो शुरुआत किस कौन किया वो तो वो आप ही लोग जानते हो, सारे लोग जानते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सही बात है, लंबा सत्र चलने से ज़्यादा मुद्दा आती है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे आपका माध्यम से, सत्ता और विपक्ष के तमाम माननीय सदस्य, जो भी समय हमें मिला हम उस समय का सदुपयोग करें और फजूल का हम चर्चा ना करें, जन मुद्दे पर, इशू पर हम काम करें। 19 जुलाई को डुमरी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1932 सरकार चाहती है लागू हो, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बीच में अटकलें डाल रहे हैं। क्या आपको भी लगता है ऐसा हो रहा है? देखिए, जनता अलग अलग जो है, झारखंड की जितनी जनता है, यहाँ पर आदिवासी मूलवासी, उनका एक चाहत है, जो बाहर से आया वो भी है। तो 1932 खतियान झारखंड बनने के पहले से लेकर अभी तक वो इशू बनी हुई है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो अपने कार्यकाल में 1932 का खतियान का आधारित यहाँ विधानसभा में पारित कराकर वो केंद्र सरकार को भेज देंगे। तो ये हमको ये नहीं लग रहा है कि ये तो पहले ही हम लोग निर्णय ले चुके हैं और पहले ही बिल बनाकर हम लोग भेजे थे, और वो माननीय राज्यपाल महोदय उसको लौटा है। तो इसलिए हमको लगता है नहीं, इसको लेकर बावल होना चाहिए। जो जिस परिप्रेक्ष्य में झारखंड बनी है उसको भी हमें देखना है, और पूरे हिंदुस्तानी इस देश का नागरिक है, चाहे जो भी जहाँ से आए। विपक्षी एकता मजबूती को भी लेकर अभी भी भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है सिर्फ तमाम जो नेता है सिर्फ कुर्सी गिन रहे हैं, कुछ होनी जानी नहीं है आने वाले समय में इसका। देखिए, एनडीए के नाम से आप जानते हैं, यूपीए के नाम से भी आप लोग जानते थे। जब एनडीए की सरकार बनी थी तो गठबंधन के तहत ये लोग सरकार बनाने का काम किया। दोबारा भी एनडीए के कुछ दल, घटक दल मिलकर वो लोग चुनाव लड़ा। 4 साल में एनडीए पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी जो है, गठबंधन के बारे में उसको पता नहीं चला। लेकिन आज उन्होंने 38 पार्टी को बैठाने के काम किया है, जिसका वजूद भी नहीं है। उस पर क्या उनका अपना विचार है, पहले वो तो व्यक्त करें। आप करो तो सही है, हम करें तो गलत है। ये दोहरा नीति क्यों? आपको जितना करना आप कीजिए, हमें जो करना है हम कर रहे हैं। और हम कोई गलत काम करें तो आप बोले। अब क्या बोले? भारतीय जनता पार्टी 23 तारीख को जब मीटिंग हो रही थी पटना में, तो बोले ठगों का गठबंधन हो रहा है और हम किसी को, दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं। और उसके दूसरे दिन बाद जिन लोगों को चिन्हित किया था, एनसीपी का कुछ लोगों का नाम भी आया था, और एनसीपी के कुछ ऐसे लोग हैं जो लंबा चोरी किया है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और 24 घंटा बाद उनको सरकार में ले लिया जाता है। तो क्या है ये? एक तरफ आप बोलते हो ऐसे लोगों ने हम छोड़ने वाले हैं, दूसरे सरकार पार्टी तोड़कर आप लाकर उसको मंत्री बनाते हैं। तो दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मणिपुर में जो हिंसा भड़क गई है, आप लोग लगातार अपनी आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन झारखंड राज्य में भी लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घट रही है। इसको लेकर क्या कुछ आप लोग करने वाले? क्या सदन के पटल में इन तमाम मुद्दों को रखिएगा आप लोग? आप बता दीजिए, जो इस तरह का घटना झारखंड में हुआ है, सरकार की ओर उसका एक्शन नहीं हुआ। चाहे दुमका में हो, चाहे पलामू में है, सारे चीज़ों को इंक्वायरी करके हम लोग कोर्ट में भेजने की काम किया। जहाँ मणिपुर की तुलना करते हैं वो अलग इशू है, और वो इशू शर्मसार कर दिया पूरे देश को। 4 तारीख का जो वीडियो वायरल हुआ, वो कहने में मुझे दुख और खेद भी हो रहा है कि इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं घटनी चाहिए। आप जानते हैं, अब कल 70 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा हल्का उस पर अपना विचार है, वो भी अपना 2-4 जो है दल को उसे जोड़ने की काम किया। अरे आज यहाँ का इशू नहीं, मणिपुर को जो इशू है उस इशू पर आप बात कीजिए। एक आखिरी सवाल, निलंबन वापसी को लेकर कुछ चर्चाएं हो रही है। 31 जुलाई 1 साल होने वाला है। कैश कांड मामले में 3 विधायक अभी भी निलंबित हैं। देखिए, इस पर तो आलाकमान ही तय करेंगे, और मुझे लगता है हम आशावादी हैं, बहुत जल्द निलंबन वापस होगा। तो लगातार बाइस्कोप के तमाम जो दर्शक है सिर्फ हमसे यही पूछ रहे थे कि आलमगीर आलम कैसे है, तो आपने सुना कि इनका कहना ये ठीक है, स्वस्थ है। साथ ही साथ कई मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को यहाँ पर रखा है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।